Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about research hypothesis, and in next video, we will study about research assumption. And guys, in my previous video, I have explained about research objectives. So guys, without any further delay, let's get into the video. So firstly हम पढ़ेंगे कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो होती क्या है. इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. सो रिसर्च हाइपोथेसिस एक तरीके की टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है. किसी दो वेरिएबल्स होती हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है. ठीक है. इट इज़ अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट. ये स्पेसिफिक होती है, टेस्टेबल होती है, जिसको टेस्ट किया जा सकता है. एक तरीके की प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है. मीन्स ये एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है जो आउटकम्स होते हैं जो पॉसिबल होते हैं किसी साइंटिफिक रिसर्च स्टडी के, उसके बारे में. ठीक है. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च. सो रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस के क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्चर. सो जो रिसर्चर का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करता है ये. सेकेंड पॉइंट, विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी लाइक एमलेस वंडरिंग. सो हाइपोथेसिस के बिना जो रिसर्च होगी वो एमलेस होगी, रिसर्च का कोई एम नहीं होगा. थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी. ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एक तरीके का ब्रिज थ्योरी के बीच में एंड रियलिटी के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स टू द रिसर्चर्स. ये क्लियर और स्पेसिफिक गोल प्रोवाइड करता है रिसर्चर को. फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंडक्ट रिसर्च. ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए. सिक्स्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इंसाइट टू रिसर्चर अबाउट व्हाट डाटा टू कलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू कलेक्ट, देयरबाय प्रोवाइड फोकस टू द स्टडी. सो जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है ये एक तरीके की इंसाइट प्रोवाइड करता है रिसर्चर को, किस बारे में, कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना चाहिए, कौन सा डाटा नहीं कलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, मीन्स ये एक तरीके का फोकस प्रोवाइड करता है स्टडी को. सेवेंथ इम्पोर्टेंस क्या होता है हाइपोथेसिस का रिसर्च के अंदर, प्रोवाइड्स पावरफुल टूल फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. ये एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए. एट्थ पॉइंट, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी टू रिसर्च एक्टिविटी. जो रिसर्च एक्टिविटी होती है उनको एक ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. नाइन्थ इम्पोर्टेंस क्या होता है, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन एंड डाटा फॉर एनालिसिस. ये डिटरमाइन करता है जो रिसर्च डिज़ाइन होता है उसको और डाटा को एनालिसिस के लिए. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन थ्योरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च. ये एक तरीके का लिंक प्रोवाइड करता है थ्योरीज़ के बीच में और जो प्रैक्टिकल जो रिसर्च होती है उनके बीच में. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट, क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल. जो गुड हाइपोथेसिस होते हैं ये क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए हाइपोथेसिस अच्छे से, और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो ऐसे होने चाहिए. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है एम्पेरिकल रेफरेंस. इट मीन्स जो हाइपोथेसिस होते हैं ये फॉर्म किए जाने चाहिए जो कि बेस्ड हो कॉन्सेप्ट के ऊपर और जिनको एम्पेरिकली टेस्ट किया जा चुका है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, मीन्स एक अच्छा हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस रिसर्च को अबाउट व्हाट टू मेज़र एंड हाउ टू. ठीक है, मीन्स क्या मेज़र किया जाना चाहिए और कैसे मेज़र किया जाना चाहिए. ठीक है,
सो इन दिस वे हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज स्पेसिफिसिटी। सो इसके अंदर जो गुड हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, जनरल नहीं होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेलिवेंट। सो इट मीन्स जो हाइपोथेसिस होती है ये रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, किसके साथ, जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो रिसर्च स्टडी के, उनके साथ ये रेलिवेंट होनी चाहिए। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइपोथेसिस की टेस्टेबिलिटी। इट मीन्स जो हाइपोथेसिस होती है ये टेस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, जिसको अच्छे से टेस्ट किया जा सके। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइपोथेसिस की कंसिस्टेंसी। सो जो हाइपोथेसिस होती है ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एट्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंप्लिसिटी, सिंपल होनी चाहिए। नाइन्थ इज पर्पसिवनेस। सो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है उसका एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है, एम होना चाहिए। विदाउट पर्पस हाइपोथेसिस डजंट मेक एनी सेंस। टेंथ कैरेक्टरिस्टिक होती है वेरीफिएबिलिटी। सो जो गुड हाइपोथेसिस होती है ये वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म्स में ये वेरीफाइड होनी चाहिए। 11th कैरेक्टरिस्टिक होता है गुड हाइपोथेसिस का इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल के अंदर क्या होता है, मीन्स अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होनी चाहिए, प्रॉपर मनी और प्रॉपर जो टाइम होता है उसके अंदर कंप्लीट की जानी चाहिए रिसर्च हाइपोथेसिस को। 12th कैरेक्टरिस्टिक इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स। सो प्रॉपर जो टेक्निक्स होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी गुड हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about types of hypothesis. And thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.